Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and very warm welcome to my YouTube channel Biological. I know there's a bit delay in this video, but I'll try to keep the next videos on time. Okay, so this is the preceding video of the lecture series that was going on the flow cytometry. So we have discussed about few applications. Now this is the next application of the flow cytometry, that is the analysis of the apoptotic cells using flow cytometry. Okay, so let's start जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फ्लो साइटोमेट्री के बारे में, तो फ्लो साइटोमेट्री के बारे में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। मैं उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एपोप्टोटिक सेल के बारे में। हम कैसे जान सकते हैं कि अगर एक मिक्सचर है जिसमें ढेर सारे सेल्स हैं तो उसमें कौन सा सेल ऐसा है जो एपोप्टोटिक है और कौन सा सेल ऐसा है जो नॉन एपोप्टोटिक है या नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम जो है जानकारी निकाल सकते हैं किसकी मदद से, फ्लो साइटोमेट्री की मदद से। द थिंग इज कि अब ये हम लोग करें उससे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि आखिर एपोप्टोसिस है क्या। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ दैट अकर्स इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो एपोप्टोसिस है क्या कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी कोई सेल अगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है या कोई सेल अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, तो क्या है वो सेल उसको किल करता है खुद के डिसीजन पर। ओके, खुद के डिसीजन पर हो सकता है कि वो खुद के डिसीजन पे करे या हो सकता है कोई एक्सटीरियर डिसीजन पे करे। अगर वो सेल एपोप्टोसिस कर रहा है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, ठीक है, तो जो है वो पाथवे अलग होगा, और वो इंटरनल स्टिमुलस पे कर रहा है तो वो पाथवे अलग होगा। इन दोनों का नाम दिया हुआ है। अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस पे सेल खुद को किल कर रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू आएगा, और अगर कोई सेल इंटरनली खुद को किल कर रहा है या प्रोग्राम्ड डेथ कॉज कर रहा है, एपोप्टोसिस कर रहा है, तो उसे इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। सो एपोप्टोसिस इज द मेथड ऑफ द बॉडी यूजेस टू गेट रिड ऑफ द अननीडेड सेल और एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स, कोई भी अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है सेल्स में तो वो सेल्स जो है कैसे किल होते हैं, एपोप्टोसिस के थ्रू होते हैं। जो कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस सेल की ये खास बात होती है कि वो इस चीज पे जीत पा लेते हैं कि अगर वो एबनॉर्मल होते भी हैं तो जो सेल की मशीनरी है खुद को बचाने की, सेल की मशीनरी है जो डिफेक्टिव सेल को किल करने की, वो इसमें लॉस्ट हो जाती है। कैंसर सेल्स के पास बिल्कुल भी ये मशीनरी नहीं काम करती है कि वो सेल को जो है मार दें खुद से, ठीक है, तो वो एपोप्टोसिस के ऊपर जीत पा लेते हैं। इसीलिए कैंसर सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। सो द प्रोसेस इज ऑपरेटिव ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, इन ट्यूमर रेग्रेशन एंड इन द कंट्रोल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है वो इन जगह हमें देखने को मिलती है, एम्ब्रियोजेनेसिस में, ट्यूमर रेग्रेशन में और कंट्रोल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स में। जब हम लोग जितने भी ज़्यादातर एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस का, तो जैसे जो डिजिट्स हैं, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, जो डिजिट्स हैं, सो जो इंटर डिजिटल स्पेस होता है, इंटर डिजिटल स्पेस होता है, यानी कि दो उंगलियों के बीच की जो जगह होती है वो ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहती है। ओके, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, द सेल्स प्रेजेंट इन दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर गॉट किल्ड और किल देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस या फिर वो फिंगर जो है आपस में जुड़ी नहीं रहती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अगर हम लोग का एवोल्यूशन इस तरीके से होता है कि हम लोग पानी में रहते होते तो ये कहीं ना कहीं जो आज हम लोग को देखने को मिलता है ये ना होता, ये हमारे इंटरडिजिटल स्पेस जो है फ्री ना होता। इन मोस्ट केसेस इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड सीक्वेंस of cellular events that start with the transcription of specific genome sequences, synthesis of specific proteins, activation of nucleases that cut DNA. Okay, तो अगर हम लोग बात करें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे की, तो उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, ढेर सारे प्रोटीन हैं, जैसे कि साइटोक्रोम सी है, कैस्पेजेस है, अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए। तो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द एपोप्टोसिस। सो अब हम लोग को पता चल गया है ठीक ठाक कि एपोप्टोसिस आखिर है क्या, और अब हम लोग एपोप्टोसिस के जो पता करना है फ्लो साइटोमेट्री से, एक सस्पेंशन सोल्यूशन से, तो उसमें हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी सेल है जो कि कुछ एबनॉर्मल है या कोई अलग पाथवे चल रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नॉर्मल सेल से अलग होंगी, ठीक है, जो उसको क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी
किसी दूसरे सेल से या नॉर्मल सेल से। तो द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द एपोप्टोटिक कैस्केड कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग फ्लो साइटोमेट्री। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल सेल से उसमें एपोप्टोटिक सेल में डिफर हो जाती हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑल्टर्ड फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉर्मली अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें तो एक फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोटिडिल सीरीन। ओके, एक फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोटिडिल सीरीन। फॉस्फोटिडिल सीरीन ज्यादातर इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि जो मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को फेस करती है उस तरफ पाया जाता है। साइटोप्लाज्म को फेस करती है उस तरफ पाया जाता है कौन सा? फॉस्फोटिडिल सीरीन। बट इन द केस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स दिस फॉस्फोटिडिल सीरीन्स बाय द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट टर्न टू द आउटसाइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस साइड, ओके, टू द एसीएम साइड। ओके, सो ये क्या, ये एक ऐसा फीचर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सेल आखिर एपोप्टोटिक है या नहीं। अगर नॉर्मल सेल होगा तो फॉस्फोटिडिल सीरीन जो है वो इंटरनली प्रेजेंट होगी, यानी कि इंटरनल लीफलेट पे प्रेजेंट होगी, इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होगी। और अगर नॉर्मल सेल नहीं है, एपोप्टोटिक सेल है, तो वो आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होगी। देन सेकंड इज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस। ओके, दीज आर द प्रोटीन्स और एंजाइम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द degradation of the internal organs of the cell. Okay, then is shell shrinkage. जो एपोप्टोटिक सेल होता है उसकी एक खास बात होती है कि नॉर्मल सेल के मुकाबले श्रिंक कर चुका होता है या कि छोटा हो चुका होता है। ओके, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, जाहिर सी बात है जब सेल डिग्रेड हो रहा है तो डीएनए टूटेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लेगा। डीएनए फ्रेगमेंटेशन विल फॉर्म। Expression of protein involved in apoptosis. There are certain proteins that are only involved in the apoptotic process. Expression of those protein occur when the apoptotic pathway is triggered in the cell. Then changes in the mitochondrial membrane potential. Okay, decrease the cytosolic pH and altered membrane permeability. These are the things that can be observed using flow cytometry. So हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा यूज होती हैं, जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ ये सेल एपोप्टोटिक पाथवे में स्विच कर चुका है। ओके, द फर्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द फॉरवर्ड स्कैटरिंग। जैसा कि हम लोग ने बात करी कि अगर कोई एक नॉर्मल सेल है तो वो मान लीजिए इतना बड़ा होगा। ओके, देन एपोप्टोटिक पाथवे ट्रिगर होने के बाद ये सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये सेल श्रिंक होता जाएगा। तो जब फ्लो साइटोमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हम लोग ने पता किया था कि सेल के साइज से कहीं ना कहीं फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम साइज होगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग उतनी कम होगी, साइड स्कैटरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सो एफएससी कोरिलेट, फॉरवर्ड स्कैटरिंग कोरिलेट्स विद सेल साइज, and SSC यानी कि साइड स्कैटरिंग कोरिलेट्स विद ग्रैनुलैरिटी एंड सेल डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए सेल श्रिंकेज हो रहा है। जब सेल श्रिंक हो रहा है तो उसका कंपोनेंट जो अभी बड़े पार्ट में प्रेजेंट था, पूरे सेल में प्रेजेंट था, वो अब टूट के छोटे पार्ट में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर का जो डेंसिटी होगी, सेल के अंदर की जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, सेल के अंदर की जो डेंसिटी होगी बढ़ जाएगी। सो ड्यूरिंग एपोप्टोसिस देयर इज एन इनिशियल इंक्रीज इन SSC. Due to the increase in the density, there is an initial increase in the SSC, यानी कि side scattering. Okay, probably due to the chromatin condensation. With the reduction in FSC due to cell shrinkage. Cell shrink हो रहा है तो FSC कम होगी और SSC बढ़ेगी. However, result of this could not describe solely the cell is apoptotic or normal. जैसे कि मैं बता रहा था कि इतनी सारी चीजें थी हम लोग के पास पता करने के लिए, लेकिन कुछ ही चीज ऐसी हैं जो कि हमें ये बता सकते हैं कि हाँ कंफर्म ये सेल जो है वो एपोप्टोटिक पाथवे जो है ट्रिगर कर चुका है और ये एपोप्टोटिक पाथवे की तरफ बढ़ चुका है। तो पहला तो ये था जिससे हम लोग को एक इन्फरेंस मिल जाती है कि हाँ ये सेल जो है कहीं ना कहीं एपोप्टोटिक पाथवे की तरफ ट्रिगर कर चुका है। द सेकंड इज द एपोप्टोटिक डिटेक्शन ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स बेस्ड ऑन एनेक्सिन 5 बाइंडिंग। ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं एपोप्टोटिक सेल को पता करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू। इसमें होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मली ये साइटोसोल है और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वाला पार्ट है। सो ये आपकी ऑरेंज वाली आउटर लीफलेट है, आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ब्लू वाली इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, फॉस्फोटिडिल सीरीन जो होता है, फॉस्फोटिडिल सीरीन जो होता है फॉस्फोलिपिड, ये इंटरनल साइड पे यानी कि इंटरनल लीफलेट इनर लीफलेट पे प्रेजेंट रहता है। बट
एपोप्टोसिस जब किसी भी सेल में ट्रिगर हो जाती है तो ये फॉस्फोटिडिल सीरीन, जैसे कि ब्लू दिख रहा है, ये ऑरेंज के साथ मिक्स हो गया है। ओके, ये आउटर सरफेस पे आ जाता है और फॉस्फोटिडिल सीरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सेल्स को फॉस्फोटिडिल सीरीन के बेसिस पे क्या करें, उन लोग को लेबल करें। ओके, हमारे पास एनेक्सिन 5 है। एनेक्सिन 5 जो है स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है फॉस्फोटिडिल सीरीन के लिए। अगर फॉस्फोटिडिल सीरीन से एनेक्सिन 5 की बाइंडिंग करवा दी जाए तो हम उन सेल्स को अलग कर सकते हैं किसमें, फ्लो साइटोमेट्री में, कि ये एक सर्टेन वेवलेंथ पे हमको इससे फ्लोरेसेंस मिल रही है या सर्टेन वेवलेंथ की ये लाइट एब्जॉर्ब करके इस वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सेल्स को अलग कर सकते हैं जो कि एपोप्टोटिक पाथवे को ट्रिगर कर चुके हैं या जो एपोप्टोटिक पाथवे की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि क्या फॉस्फोटिडिल सीरीन जो कि इनर लीफलेट पे था वो अब आउटर लीफलेट पे आ चुका है। इन नॉर्मल सेल्स फॉस्फोटिडिल सीरीन लाई मोस्टली ऑन दी साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, ओके, मेम्ब्रेन एसिमेट्री की वजह से। सो एनेक्सिन 5 इज अ कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलिपिड बाइंडिंग प्रोटीन दैट प्रेफरेंशियली बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोटिडिल सीरीन। ठीक है, फ्लोरोफोर कॉन्जुगेटेड एनेक्सिन 5 इज अ यूजफुल रिएजेंट द डिरेक्शन ऑफ द अपोप्टोटिक सेल्स। एक फ्लोरोफोर है। फ्लोरोफोर किसे कहते हैं, फ्लोरोफोर हम उसको कहते हैं एक ऐसा कंपाउंड जो कि एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे और एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एमिट करे उसके बाद। तो हम ऐसे सेल्स जिनसे उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमें मिल रही है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमें मिल रही है, उसको हम क्या करें, बाकी सेल से अलग कर लें। ठीक है, बाकी सेल से अलग कर लें। कैसे अलग करेंगे, जैसे हम लोग ने सेल सॉर्टिंग की बात करी थी, तो सेल सॉर्टिंग के बेस पे ही हम उसको अलग करेंगे। कब, जब हमें उस सेल से इस सर्टेन वेवलेंथ की लाइट मिल रही होगी। द एसे इन्वॉल्व्स इंक्यूबेटिंग cells briefly in a solution containing FITC conjugated annexin 5 in a buffer that facilitates its binding. Okay, so apoptosis can be detected on the basis of increased binding of FITC conjugated annexin 5. जितना ज्यादा annexin 5 बाइंड करेगा, इसका मतलब सेल जो है उतना ही लेट एपोप्टोसिस में है। होता क्या है कि जब अपोप्टोसिस ट्रिगर होती है तो एकदम से ही सारा फॉस्फोटिडिल सीरीन बाहर की तरफ नहीं आ जाता है, धीरे धीरे कुछ करके फॉस्फोटिडिल सीरीन बाहर आने की तरफ शुरू होता है, बाहर यानी कि आउटर लीफलेट पे आना शुरू होता है। और जितना ज्यादा एनेक्सिन 5 बाइंड करेगा, इसका मतलब जो सेल है वो एकदम लेट एपोप्टोसिस स्टेज में है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है या बहुत ज्यादा एनेक्सिन 5 जो है वो बाइंड हो रहा है। So this is another method, the detection of apoptotic cell based on propedium iodide binding. Okay, normal cells have a tendency to exclude cationic dyes such as propedium iodide and 7-amino actinomycin 7T. तो अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल में, उसमें क्या होता है, इंटरनली नेगेटिव चार्ज रहता है और एक्सटर्नली पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर कोई सेल नॉर्मल है तो वो अपने इंटरनल साइड पे पॉजिटिव चार्ज को नहीं टिकने देगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं टिक जाएगा तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल हम लोग को सेल चार्ज दिख रहा है ना, ये चार्ज डिसरप्ट हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन सेल नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली अगर उसका फंक्शन सारे सही है सेल के, तो वो इन सारी चीजों को होने नहीं देता है। तो अगर एक कैटायनिक डाई हमने इंक्लूड करी, एक कैटायनिक डाई हमने किसी सेल में इंजेक्ट करी, तो प्रोपीडियम आयोडाइड जैसे कि एक डाई है वो जो कि कैटायनिक डाई है, तो नॉर्मल सेल उसे क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर देगा, उसे बाहर की तरफ फेंक देगा। कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नॉर्मल सेल्स। तो पीआई स्टेनिंग इज अ गुड मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एपोप्टोटिक, नेक्रोटिक एंड नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जैसे एपोप्टोटिक एक फिनोमेना है, ऐसे नेक्रोसिस भी एक फिनोमेना है सेल की डेथ का। ठीक है, तो ड्यू टू एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन डैमेज, नेक्रोटिक सेल्स आर क्विकली स्टेन्ड बाय शॉर्ट इंक्यूबेशन विद पीआई। सीधी बात है, अगर हम एक फ्लास्क ले लें और फ्लास्क में हम अपने सेल्स रख दें और उसमें क्या हो, चारों तरफ मीडियम किसका हो, पीआई का। ओके, तो अगर हमें इसे पता करना है कि सेल जो है वो नेक्रोटिक है या एपोप्टोटिक है या नॉर्मल सेल है, तो जो नेक्रोसिस होते हैं, जो जिन सेल्स में नेक्रोसिस हो रही होती है, उनकी मेम्ब्रेन में, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंसिव डैमेज हो चुका होता है, एक्सटेंसिव डैमेज हो चुका होता है। तो इस एक्सटेंसिव डैमेज की वजह से ये बहुत ही जल्दी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या इनके अंदर जो पीआई है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एपोप्टोटिक सेल्स शो एन अपटेक ऑफ पीआई दैट इज मच लोअर देन ऑफ नेक्रोटिक सेल। नेक्रोटिक सेल से काफी हद तक ये लोअर, काफी हद तक ये जो है
कम पीआई को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हाँ करते हैं। लेकिन नॉर्मल सेल्स को तुम्हें पता है कि नॉर्मल सेल तो करते ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सेल तो करते ही नहीं है। तो अगर इनके बेसिस पे क्या हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हमने सेल लिया, एक सेल की पॉपुलेशन ली, अगर उसमें कोई सेल एपोप्टोटिक है तो वो डिम पीआई शो करेगा, डिम पीआई शो करेगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, हमने इसके साथ कुछ ना कुछ बाइंड करके रखा हुआ है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि किस सेल के अंदर कितनी ज्यादा डाई एक्युमुलेट हो रही है। अगर लाइव सेल है तो सीधी सी बात है वो पीआई निगेटिव होगा, अगर एपोप्टोटिक है तो पीआई डिम होगा, और अगर नेक्रोटिक है तो पीआई ब्राइट होगा, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंसिव डैमेज है और ये सबसे ज्यादा जल्दी स्टेन्ड हो जाएगा किससे, प्रोपीडियम आयोडाइड या 7 अमाइनो एक्टिनोमाइसिन डी से। ओके, तो दीज आर द सर्टेन मेथड दैट बाय विच वी कैन डिटेक्ट द एपोप्टोटिक सेल that are present in the suspension solution by using the flow cytometry. So thank you so much. I think this video might be helpful for you. I am Arpit Chaturvedi and you can find me at biological1116@gmail.com. If you want your topic to be discussed on the channel, so do send me a mail at this address, okay, and I will respond to you as soon as possible. So thank you so much. Signing off.